हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आज करवाने वाली हूँ सम एमसीक्यूज़ ऑन व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड इट्स ओरिजिन एंड सब्जेक्ट मैटर। समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न करेंगे, विकास से और विषय वस्तु से। तो जो जितने प्रश्न हैं ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बहुत से एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल से समाजशास्त्र के बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो पूरी देखें एंड पहले खुद से इसे सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, देन मैं आंसर आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज समाजशास्त्र के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्ट, एमाइल डर्कहाइम या फिर सेंट साइमन। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑगस्ट कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पूर्व इसे क्या नाम दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशल फिजिक्स, सोशल इंजीनियरिंग, एथनोलॉजी या फिर ईथोलॉजी। तो बिल्कुल से कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पूर्व इसे नाम दिया था सोशल फिजिक्स। आफ्टर सोशल फिजिक्स उन्होंने सोशियोलॉजी को यूज़ किया, और जो ईथोलॉजी शब्द है इसे यूज़ करने वाले थे J.S. मिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक किसने लिखी? सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। हैरी एम जॉनसन ने, किंग्सले डेविस ने, मैकाइवर ने या फिर मेलिनोवस्की ने? सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, तो ये बुक लिखी थी हैरी एम जॉनसन ने, सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बीयरस्टीड समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है, अनुभव आश्रित विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है या फिर ये सभी के सभी? तो अकॉर्डिंग बीयरस्टीड ये जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा कि एक सामाजिक विज्ञान भी है, अनुभव आश्रित है और एक सामान्य विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इसमें से हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है, कौन सा मैच हो रखा है। गलत विकल्प का चुनाव करना है। ए है फर्स्ट प्रिंसिपल बाय हर्बर्ट स्पेंसर, ये बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी सही है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द सोशल ऑर्डर कॉम्ट, दिस इज रॉन्ग। द सोशल ऑर्डर इज रिटन बाय रॉबर्ट बीयरस्टीड, नॉट कॉम्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होता है वो प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा रखता है? सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहता है, सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहता है, सामाजिक व्यवस्था को सुधारना चाहता है या फिर सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होना चाहता है? तो इसका क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहता है। कोई भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो सोशियोलॉजी को बदलता नहीं है या फिर ये नहीं करता कि उसे क्या करना चाहिए, वो सिर्फ ये करता है कि वो है कैसा, उसको समझता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, समझना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एक पद्धति विज्ञान है, ये किसका कथन है? सोरोकिन का, मैक्स वेबर का, मैकाइवर का या एलेक्स इंकल्स का? सोशियोलॉजी क्या है? एक पद्धति विज्ञान है, ये किसने कहा था? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइवर या फिर एलेक्स इंकल्स? तो जो ये कहा गया, ये कहा था मैक्स वेबर द्वारा। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो एक पद्धति विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं, किस समाजशास्त्री का ये कथन है कि समाजशास्त्र एक शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकाइवर। तो सामाजिक भौतिकी कहा था ऑगस्ट कॉम्ट ने। एंशिएंट लॉ 1861 किसने लिखी? H.S. मैन, A.C. मेयर, आई कर्वे या फिर L.H. मॉर्गन? तो मॉर्गन से कंफ्यूज नहीं हुए, एंशिएंट लॉ लिखी थी हेनरी मैन ने। एंशिएंट सोसाइटी बाय मॉर्गन, मॉर्गन की बुक थी एंशिएंट सोसाइटी, बट एंशिएंट लॉ थी मैन की, सोसाइटी थी मॉर्गन की। नेक्स्ट है,
सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किसके विचारों पर आधारित है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकाइवर, पेज, प्लेटो, अरस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं ये तीनों, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। नेक्स्ट है द डिसेंट ऑफ मैन 1867, दिस बुक रिटन बाय होम? द डिसेंट ऑफ मैन बुक किसने लिखी थी? सी डार्विन, थॉमस हक्सले, लेमार्क, या फिर स्पेंसर। द डिसेंट ऑफ मैन ये बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। समाजशास्त्र की परिभाषा कौन देते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है? हीगल, मैकाइवर, सी डंकन मिचेल, या फिर ऑगस्ट कॉम्ट। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये दी गई थी सी डंकन मिचेल ने। वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क प्रभावित समाजशास्त्र को जन्म देने वाले विद्वान कौन थे जो कि अपनी चीज़ों में तर्क को लेकर आए? थॉमस एक्विनास, हॉब्स, लॉक, या रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट है, किसने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो मानव मस्तिष्क की अंतरक्रियाओं का अध्ययन है? अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। मैक्स वेबर, मैकाइवर, हॉबहाउस, या फिर सोरोकिन। समाजशास्त्र को मानव मस्तिष्क की अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहते हैं, तो वो कहते हैं हॉबहाउस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हॉबहाउस ने क्या कहा था कि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, वो मानव मस्तिष्क की अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन रिलेटेड है, कौन संबंधित है? तो समाजशास्त्र में दो स्कूल हैं, दो संप्रदाय हैं, एक है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, फॉर्मल एंड सिंथेटिक। तो इसमें फॉर्मल से पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, वीरकांत, हॉबहाउस, सोरोकिन, या मैक्स वेबर। तो स्वरूपात्मक से जो रिलेटेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक तो वीरकांत और कौन सा आ जाएगा, मैक्स वेबर, और आ जाएगा ओके। तो सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिर्फ यही आएंगे, बाकी के और नहीं आएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन करना है। ध्यान से पढ़ते हैं एक और बार, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? स्मॉल का, टॉनिस का, सोरोकिन का, या फिर जिन्सबर्ग का? तो ये जो कथन है ये कथन है हमारा स्मॉल का। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो स्मॉल है उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है, कौन से समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा था? कौन से भाग हैं वो? क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जिन्सबर्ग, मजूमदार, डर्कहाइम, या फिर कार्ल मैनहाइम। कौन से ऐसे समाजशास्त्री जिन्होंने सोशियोलॉजी को इन दो भागों में बांटा था? क्रमबद्ध और सामान्य, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो इसे जो बांटते हैं वो बांटते हैं कार्ल मैनहाइम। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म किस विद्वान की देन है? दुर्कहाइम, कॉम्ट, मार्क्स, या फिर वेबर? तो पॉजिटिविज्म जो देन है हम सभी जानते हैं कॉम्ट की देन है, और ये पॉजिटिविज्म कॉम्ट ने लिया था अपने जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते थे, सेंट साइमन से। ठीक है ना, सेंट साइमन से लेते हैं वो, और उसके बाद इन्होंने इसको एक वैज्ञानिक आधार दिया और समाजशास्त्र में प्रतिपादित किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल से इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहें।